शुक्रवार को थाना हाथरस गेट पहुंचे जमुना बाग भूमि के मूल विक्रेता हनुमान प्रसाद पोद्दार ने सीओ सिटी हिमांशु माथुर से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा। इसके बाद आयोजित प्रेस वार्ता उन्होंने कहा कि पूर्व एमएलसी मुकुल उपाध्याय की शिकायत पर उनके सहित 8 नामजद व्यक्तियों और कुछ अज्ञात राजस्व कर्मियों के खिलाफ दर्ज कराया गया मुकदमा पूरी तरह झूठा और निराधार है। मुकदमे में सरकारी अभिलेखों से छेड़छाड़ और जाली नक्शा लगाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पोद्दार ने बताया कि अलीगढ़ रोड स्थित करीब 60 बीघा भूमि जमुना बाग से संबंधित है। उनका कहना है कि वर्ष 2009 में मुकुल उपाध्याय द्वारा भूमि का जबरन बैनामा कराया गया था, जिसे निरस्त कराने के बाद वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने दावा किया कि सितंबर 2020 में एसडीएम न्यायालय के आदेश उन्हें उक्त भूमि पर मौके पर कब्जा भी दिलाया गया था। पोद्दार का आरोप है कि उनके खिलाफ दर्ज कराया गया मुकदमा उन्हें न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने से रोकने और दबाव बनाने के उद्देश्य से कराया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान हनुमान प्रसाद पोद्दार ने अपनी और अपने परिवार की जानमाल को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि जो भी व्यक्ति उनकी सहायता करता है उसके खिलाफ भी उत्पीड़न की नियत से शिकायतें और मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। पोद्दार ने मुकुल उपाध्याय पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। झूठी एफआईआर दर्ज कराई मुकुल उपाध्याय ने, उसके रिगार्डिंग मैं अभी हाथरस थाना गेट गया था और मैंने अपनी सारी पूरी बात उनको बताई है और मैं उच्च अधिकारियों से भी मिलूंगा, लखनऊ भी जाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी पे मुझे भरोसा है, मैं उनके पास भी जाऊंगा, उनके समझ सारी अपनी समस्या पूरी रखूंगा, बताऊंगा कि क्या क्या मेरे साथ आज तक होता चला आ रहा है। कितने समय से ये प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है? ये प्रॉपर्टी का विवाद 2009 में जब से इन्होंने खरीदी थी तभी से विवाद है, क्योंकि उस समय बसपा की सरकार थी और उस समय इतना भय था, आतंक था और ये शेष ज़मीन को भी लेना चाहते थे। मैं वहाँ से पलायन कर गया। इन्होंने 8 बीघा लगभग ज़मीन खरीदी थी और पूरे पे कब्जा कर रखा था। पूरी ज़मीन लगभग 54 बीघे थी जी। पूरा मैटर क्या है ये बताइए। मैटर ये है कि 2009 में ये आपकी ने जो है ज़मीन कुछ परचेज की थी, कुछ पुश्तैनी थी। कब से आपका पोजीशन था इसमें? मेरा तो शुरू से पोजीशन है। अच्छा, फिर आपने बेची है? फिर मैं 2009 में इन्होंने ज़बरदस्ती, उस समय बसपा की सरकार थी, इन्होंने बिजली के खंभे लट्ठे डाल दिए और बिजली घर बनाने के लिए इन्होंने हमसे कहा अगर आप नहीं देंगे 8 बीघा ज़मीन तो मैं इसमें 33,000 की लाइन निकलवा दूंगा, ज़मीन को बेकार कर दूंगा। तो बिजली घर बनाने के मामले में? हाँ, नहीं, बिजली घर बनवा दूंगा अगर आपने मुझे 8 बीघा ज़मीन नहीं दी। जो 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर जी, उनका क्या लेना देना है? उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो मेरी मदद कर रहे हैं। जो मदद करता है उस पर ये फर्जी मुकदमे लगाते हैं। आशीष शर्मा ने मेरी शुरू से मदद की, उनको विजिलेंस जांच लगवाई गई पहले, अब उनके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसका कोई लेना देना उनसे नहीं है हमारा। नहीं, आपको तो पोजीशन मिल गया 2020 में पोजीशन मेरे को मीणा जी ने दिलवाया था। उन्होंने जांच में ये पाया था कि मेरे पास कब्जा है इसका, उन्होंने कब्जा दिलाया। उसके बाद इन्होंने 2022 में शासन में शिकायत की मेरे खिलाफ क्या कि इन्होंने कूट रचित दस्तावेज बनाया है, ये आरोप लगाया उसमें कमिश्नर साहब ने जांच की और जांच आख्या में अपने उन्होंने लिखा कि जो है चूँकि सिविल में मुकदमे चल रहे हैं, प्रशासन इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। जैसा कि आज हाथरस गेट थाने पर गए हैं, क्या इस मामले को लेकर आप थाने गए या बुलाया गया आपको? क्या बात है? मैं एसपी साहब से मिला था अभी। एसपी साहब ने मुझको बोला आप ऐसा सीओ साहब से मिलिए, मैं बोल देता हूँ, वहाँ आप हाथरस थाना गेट जाइए, वहाँ आपको मिलेंगे। मैं वहीं गया था। क्या मुलाकात हुई आपकी, क्या बात हुई? मैंने अपनी सारी बात उनको शुरू से अब तक की बताई, कैसे कैसे मेरे साथ होता चला आ रहा है और माननीय न्यायालय में मुकदमे विचाराधीन होते हुए भी ये झूठी एफआईआर दर्ज की गई। कौन दोषी है इसके लिए ये मुकुल उपाध्याय दोषी हैं। नहीं, पुलिस ने भी तो लिखी है ना। तो पुलिस में उच्च अधिकारियों ने दबाव बना के लिखवाई है इन्होंने, पुलिस ने बिना तथ्यों की जांच, उच्च अधिकारियों से दबाव बनाया है। सीओ साहब ने जांच के लिए ऐसा कुछ कहा है? मुझसे तो यही कहा है मैं जांच करूंगा इसमें। हाँ।